नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। नागरिकता संशोधन कानून सोमवार को देश में लागू हो गया। कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल चुका था। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। अब आखिर किस तरीके से होगी, आइए जानते हैं कि आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून। सीएए संसद से कब पारित हुआ था, नए कानूनों में क्या है, प्रावधान क्या दिए गए हैं, आखिर क्या है नागरिकता संशोधन कानून। दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो और पाकिस्तान से आए हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन में पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ था। नागरिकता अधिनियम में देशाईकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान और पिछले 14 वर्षों में से आखिरी साल 11 महीने भारत में रहना चाहिए। कानून में 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई और 3 देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह 6 वर्ष तक का समय है। हालांकि दोस्तों, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिमों के लिए ये है। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक तब बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हो या कुछ समय से देश में रह रहा हो। ये सारे जो हैं वो ऑप्शंस है इसके लिए। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है या फिर वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। विदेशी अधिनियम 1946 में पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देता है। 2015 और 2016 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियम के प्रावधानों से छूट देते हुए अधिसूचनाएं जारी की थी। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। नागरिकता अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों के धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां भी फैली हुई हैं। ये नागरिकता देने का कानून है। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ये क्लैरिटी सरकार ने भी दी है और इस नियम के तहत भी है। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है। कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे हम लागू कर दिया गया है हमारे यहाँ पर। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि वह पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने अब इसे लागू कर दिया है। आप नागरिकता संशोधन नियम को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पीसीआर 100।